आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो गाइडेंस। अपनी एनर्जीज को हमसे कनेक्ट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम देखते हैं कि आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंसेस्टर्स अपने मैसेजेस दीजिए और प्लीज़ डिवाइन हमें मैसेजेस दीजिए। देखते हैं हमारे व्यूवर्स के पूर्वज उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। आप एक ऐसे अधूरे रिश्ते, नौकरी, करियर पथ या घर या रचनात्मक परियोजनाओं से दूर जा रहे हैं जो आपको दर्द देता है। सॉरी बस। निराशा, परित्याग या वापसी। आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर निराश हो सकते हैं जिसको आप छोड़ देना चाहते हैं, जिससे आप दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि शायद आप उस पर बहुत कोशिश कर चुके हैं और पर उससे परिणाम नहीं आ रहा जो आप चाहते हैं। इसलिए आप उन सब चीज़ों को छोड़कर बस अकेले दूर जाना चाहते हैं। आपके डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं, आपके पूर्वज आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ से परेशान होकर दूर चले जाएंगे या उस समस्या से भाग जाएंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा। आप निराशावादी हो जाएंगे तो उस समस्या को सही कौन करेगा। या अगर कोई कानूनी मामला है या किसी कानूनी मामले में आप फंस गए हैं तो आपको एक शांत व्यक्ति के रूप में, एक परिपक्व पुरुष के रूप में, जो शांत स्वभाव और अनुशासित, बुद्धिमान और ईमानदार हो, उसके रूप में खुद की छवि को बनाना चाहिए, उसके रूप में खुद को दिखाना चाहिए। अपने मन को, शरीर को और दिमाग को बिल्कुल स्पष्ट रखना चाहिए। मानसिक रूप से खुद को स्पष्टता देनी चाहिए। बौद्धिक रूप से आपको खुद को स्पष्टता देनी चाहिए और शक्ति देनी चाहिए। और जो भी आपका अधिकार है, जहाँ जिस चीज़ पे, उस चीज़ पे आपका अधिकार सत्य है, उस चीज़ पे आपका अधिकार बना रहेगा। और वे आपकी मदद करने के लिए आपके साथ खड़े हैं, एक ऐसी ऊर्जा के रूप में जो आपको दिखाई तो नहीं पड़ती है, लेकिन आपके लिए वो ब्लेसिंग्स के रूप में खड़े हैं और आपकी वो हेल्प करते हैं। वे ये कह रहे हैं कि जो आपने सोचा था उससे आपकी जीवन में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जो आपने सोचा कि ऐसी होनी चाहिए, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी आपके जीवन में चीज़ें, और आशा से अधिक सफलता मिलेगी। जो आपने सोच विचार किसी भी चीज़ को लेकर किया है कि नहीं ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो आपके सिस्टर्स कह रहे हैं मैं उससे भी अच्छी आपके लिए सब चीज़ें कर दूंगा। आपको सफलता मिल रही है, पर धीरे धीरे मिल रही है। आपको किसी कार्य में अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई और अपने विचारों को, योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर सॉरी वर्स, सिस्टर्स आपसे कह रहे हैं अपनी ऊर्जा को, अपने जुनून को, अपने कर्मों को, अपने कर्तव्यों को ऐसा करें
कि आपको देखकर लोग प्रेरित हों, आपको देखकर लोग कहें कि हाँ ऐसा ही व्यक्ति बनना है, कि हाँ ऐसे ही इस कार्य को या जो भी उनके जीवन में कार्य हो संपूर्ण करना है। किसी भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप जिस चीज़ को लेकर परेशान हो, उस क्षेत्र में आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप हार मान जाओगे तो आप हार ही जाओगे। लेकिन अगर आप हार नहीं मानोगे, डटे रहोगे, भले ही जूझते रहो, परेशान रहो, तो आप एक ना एक दिन उस चीज़ को जीत जाओगे। कहते हैं कि मन के हारे हार होती है और मन के जीते जीत होती है। तो इसलिए आप हार मत मानिए, लड़ते रहिए, लड़ते रहिए, एक ना एक दिन जीत आपकी लिखी ही जाएगी। डिवाइन खुद कहेंगे कि ये व्यक्ति इतने इतने टाइम से इस चीज़ को लेकर परेशान है, तो ये चीज़ इसको दे देनी चाहिए। देखिए सिस्टर्स आपकी मदद के लिए अपने तलवार उठाए हुए हैं कि अगर मेरे बच्चे को किसी तरीके की तकलीफ हुई तो मैं उसकी मदद करूंगा। जब आप अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है। अपने सपनों और संकेतों को ब्रह्मांड द्वारा भेजे प्रतीकों पर ध्यान दें। आपके जीवन में हो सकता है कि आप जब मंदिर में पूजा करते हो या आप कहीं मंदिर के पास से निकलते हो या किसी भी तरीके से हो सकता है कोई आपसे कुछ ऐसी बात करता है जिस जिस गॉड में आप बिलीव रखते हैं, गॉडेस में आप बिलीव रखते हैं, हो सकता है उनका कोई मैसेज हो आपके लिए। आप अपने सपनों पे ध्यान दें कि आप रात्रि में क्या देखते हैं सपने में, और हो सके तो उन पे उनको लिख लें ताकि आप उनके बारे में जान सकें। आपके आपके एंसिस्टर्स आपके ड्रीम में आके आपको संकेत देते हैं, और किसी भी इंसान के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू वो आपको बार बार अपनी इच्छाएं बताने की कोशिश करते हैं, आप तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी तरीके की कोई और दिक्कत है, तो अगर आपको जहाँ पे लगता है आपको डॉक्टर की नीड हो तो आप उसे डॉक्टर को दिखा ले। पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी को डॉक्टर की नीड हो सकती है। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको डॉक्टर की नीड की ज़रूरत है तो आपको उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सॉरी बट यहाँ पे मैसेज आया तो देना ज़रूरी था। आप एक अच्छे योजनाकार हैं। आप किसी भी चीज़ की जो भी तैयारी करते हैं, ये जो भी है तो आप बहुत अच्छे से करते हैं। अपना लक्ष्य निर्धारित करने करने के साथ कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका जांच करें। फोकस के साथ सफलता की ओर और अपने पथ पर बने रहें। अपनी दृष्टि को एक चित्र रखिए, अपने ध्यान को फोकस रखिए, और चीज़ पे, जिस गोल पे आपने अपना ध्यान फोकस किया है, उस पे ये विश्वास रखिए कि वो पूरा होगा। बस आप अपनी कड़ी मेहनत करते रहिए, अपनी दिनचर्या को सही रखिए और ज़्यादा रूढ़िवादी सोच में ना पड़िए। अपने आप को आत्म अनुशासन करिए। अगर आप कहीं अटका हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप डिवाइन से मैसेज मांगिए, डिवाइन से हेल्प मांगिए, और अपने गॉडेस और अपने एंसेस्टर से हेल्प मांगिए, वे आपके हेल्प करेंगे। यह कार्ड यह कार्ड बताता है कि आपकी सभी कठिनाइयां समाप्त होने का संकेत दे रहा है। आपके जीवन में जो भी कठिनाई थी, डिवाइन और आपके एंसेस्टर्स मिलकर उसको
फिनिश कर रहे हैं, उसको सफलता में बदल रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको आपकी लाइफ में इस अबंडेंट में बदल रहे हैं, आपकी खुशी के रूप में उसे बदल रहे हैं। आपको अपनी सोच को सकारात्मक और मानसिकता के साथ जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ना है। अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, मानसिकता जो आपकी मानसिकता है उसको भी सही रखिए, सोच और समझ को अपनी सही रखिए। और अगर आपको किसी चीज़ का घाटा हुआ था तो उससे आप उभर आएंगे। आर्थिक हानि जो भी हुई थी उससे आप उभर आएंगे और आपको बहुत आपको अपनी लाइफ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए सिस्टर्स कैसे आपकी मदद करने के लिए आए, उन्होंने आपकी मदद की और आप उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। बस आप शांत रहिए और अपने अंतर्मन से, अपनी आत्मा से, जिस रास्ते पे आप दृढ़ता से खड़े हैं उस रास्ते पे दृढ़ता से खड़े रहने के लिए कहा जा रहा है। अपने ईश्वर पे, अपने डिवाइन पे और अपने एंसेस्टर्स पे जो है, एंसेस्टर्स पे एंसेस्टर्स से आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत है। वो आपकी हेल्प करने के लिए हैं और आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे। बस खुद के मन को शांत रखने की आपको ज़रूरत है। खुद के मन को, स्वभाव को शांत रखिए और आत्मविश्वासी बनिए और आत्मविश्वास से भरोसा रखिए कि आप भगवान आपकी बातों को, आपकी जो समस्या है उसका निवारण करेंगे और बातों को पूरा करेंगे। थैंक यू।